दुनिया को यह क्या संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार से जुड़ी एजेंसीज कुछ कट्टरपंथी तबकों के सामने झुक रही हैं। बांग्लादेश का खड़ा किया हुआ नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस विवाद को खड़ा कर रहा है। यह विवाद खड़ा हुआ है भारत की वजह से। भारत में चंद लोगों ने बवाल किया और हमारा बीसीसीआई झुक गया। पाकिस्तान से आपकी जो अदावत है, जो दुश्मनी है, वो क्रिकेट में आप ले आए हैं और जिसकी वजह से ये नौबत आ रही है कि इस सब कॉन्टिनेंट के दो देश बाहर हो रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों एक साथ हो गए और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऊपर से भारत के अंदर से कुछ आवाजें उठती हैं और उसके सामने हमारा बीसीसीआई झुक जाता है। उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मोदी सरकार है और जय शाह हैं जो उनके ही अपने बनाए हुए हैं, जो कि अब आप मुझे बताइए, जब यह सब होगा, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करेंगे और उसके चलते हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, तो इससे भारत की साख, भारत की आन बान और शान पर क्या असर पड़ने वाला है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? और भारत युगांडा का मैच होगा तो उसे कौन देखेगा? उसमें कितने दर्शक आएंगे? ये पाकिस्तान की एक अहमियत है, वो ये जता रहे हैं और इसके बल पर उन्होंने कहा है कि ये इसका बहिष्कार करना चाहिए। हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती बीसीसीआई से सवाल करने की, खेल मंत्री से सवाल करने की, मुकेश अंबानी से सवाल करने की। मगर इससे हमारा बीसीसीआई जो है वो इतना हिल जाता है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को कहता है टाटा, गुड बाय, सी यू। अब इसके बाद बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश इसे अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वो कहता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर बांग्लादेश यह भी कहता है कि इस वक्त भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कई लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया था। उसको लेकर भारत में एक बड़े तबके में नाराजगी होती है। अब यहां बांग्लादेश यह कहता है कि जब भारत के अंदर एक धर्मगुरु के कहने पर और चंद नेताओं के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के बाहर कर दिया गया, तो हमारे खिलाड़ी, हमारे दर्शक जो भारत जाएंगे, आप उन्हें सुरक्षा कैसे देंगे? आईसीसी कहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहता है कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसका पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। अब बांग्लादेश ये कहता है कि आप हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे भारत ने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने के बजाय उसे दुबई में शिफ्ट कर दिया था। बांग्लादेश कहता है कि जो सुविधा भारत के लिए की गई थी वही हमारे लिए किया जाए और हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी मना कर देता है। बांग्लादेश कहता है यह दोहरे मापदंड है, भारत के लिए तो आपने शिफ्ट कर दिए मगर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स की भी जान को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार भारत में कई नेता, कई धर्मगुरु भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नतीजा, जब आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानता तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने से मना कर देता है। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने। यह पहली बार है जब दो बड़ी टीम्स T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि हम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शायद न देखने को मिले, जो अपने आप में चिंताजनक है। मगर मैं आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रखना चाहता हूं। बड़ा प्रश्न, भारत में चंद लोगों ने बवाल किया और हमारा बीसीसीआई झुक गया। सबसे बड़ी बात, यह बीसीसीआई का ही फैसला था जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर खरीद सका। इसमें शाहरुख खान का कोई दोष नहीं है, लिहाजा उन्हें देशद्रोही बताने के कोई मायने नहीं है। मगर उससे भी बड़ी बात, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करते हैं और उनकी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर अमित शाह तो है नहीं। हजारों नंद किशोर गुर्जर और संगीत सोम मिल भी जाएं तो वो प्रधानमंत्री की बराबरी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते।
अगर तो कोई बहुत बड़ा नेता कह रहा होता तो बात समझ आती। किसी ने यह बात नहीं की। यहां तक कि हमारे खेल मंत्री ने भी नहीं कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की तरफ से नहीं खेलना चाहिए। चंद लोगों ने कहा और बीसीसीआई उसके सामने झुक गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दुनिया को यह क्या संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार से जुड़ी एजेंसीज कुछ कट्टरपंथी तबकों के सामने झुक रही हैं और इससे भारत की साख को, भारत की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। बताइए, जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है या गलत? या तो और हिम्मत दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है तो भारत को कूटनीतिक तौर पर उग्र कदम उठाने चाहिए। हमारे राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हमारी बात नहीं मान रहा है। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश चाइना के मोहरे के तौर पर काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों एक साथ हो गए हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऊपर से भारत के अंदर से कुछ आवाजें उठती हैं और उसके सामने हमारा बीसीसीआई झुक जाता है, हमारी सरकार बेबस हो जाती है। दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया में क्रिकेट का पावर सेंटर है। क्रिकेट का सारा पैसा, सारी ताकत भारत के अंदर है। आईपीएल में खेलने के लिए हर बड़ा खिलाड़ी उतावला है क्योंकि पैसा यहां पर है। अब आप मुझे बताइए, जब यह सब होगा, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करेंगे और उसके चलते हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, तो इससे भारत की साख, भारत की आन बान और शान पर क्या असर पड़ने वाला है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? T20 वर्ल्ड कप पर बहिष्कार का काला साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान भी धमकियां दे रहा है कि वो विश्व कप का बहिष्कार कर सकता है। हालांकि उसने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन वो बांग्लादेश के समर्थन में इस तरह के कदम उठाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश पहले ही इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले चुका है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को दे दी गई है। यानी एक प्रमुख देश क्रिकेट खेलने वालों में से बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा और अगर पाकिस्तान भी उसके समर्थन में बहिष्कार करने का फैसला करता है तो इस पूरे टूर्नामेंट पर ग्रहण लग जाएगा। मैं समझता हूं कि ये टूर्नामेंट पर ही ग्रहण नहीं लगेगा, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के लिए एक बहुत ही घातक बात होगी, उसके लिए एक संकट का सबब होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा देश क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे टूर्नामेंट का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पर जब T20 वर्ल्ड कप इसी सब कॉन्टिनेंट में हो रहा हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहा हो और ज़्यादातर मैच जो हैं वो इन्हीं देशों में होने हैं। भारत और श्रीलंका इसके को होस्ट हैं, वो दोनों मिलकर T20 वर्ल्ड कप कर रहे हैं। और अगर इस सब कॉन्टिनेंट के दो प्रमुख प्लेयर पाकिस्तान और बांग्लादेश उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो उस पूरे टूर्नामेंट का आकर्षण ख़त्म हो जाएगा और उससे जो पूरे टूर्नामेंट के रेवेन्यू पर फ़र्क आएगा और दूसरी चीज़ों का असर होगा। वो उसको हम अगर दरकिनार भी कर दें तो ये एक ऐसा संदेश पूरे विश्व भर में जा रहा है कि ऐसे समय में जब इंटरनेशनल क्रिकेट की अध्यक्षता भारत कर रहा है और जाहिर है कि वो ताकतवर मुल्क है, क्योंकि जो सबसे धनी बोर्ड्स है क्रिकेट का वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और चूंकि सबसे धनी है इसलिए उसकी चलती भी है, उसका वर्चस्व भी है और उसका तर्क भी काफ़ी हद तक जायज़ है। वो यही कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जब आपने ये तय किया कि हाइब्रिड मोड पर आप करेंगे, यानी आप उन देशों को, जैसे पाकिस्तान को आप नहीं चाहते कि भारत में मैच हो, तो आपने पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में रख दिए हैं। और बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि हम भी भारत में हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे मैच भी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, तो उसके लिए मनाही है। पाकिस्तान से आपकी जो अदावत है, जो दुश्मनी है,
वो क्रिकेट में आप ले आए हैं, और जिसकी वजह से ये नौबत आ रही है कि इस सब कॉन्टिनेंट के दो दो देश बाहर हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिए ये सुविधा रख सकते हैं, आप अपने लिए ये सुविधा रख सकते हैं कि आप भारत में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं और अपने मैच श्रीलंका में रखते हैं, तब फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की ये मांग गलत है कि उसके जो मैच हैं वो भारत के बजाय श्रीलंका में रख दिए जाएं। ये समझने की ज़रूरत है कि ये विवाद बांग्लादेश का खड़ा किया हुआ नहीं है और ना ही पाकिस्तान इस विवाद को खड़ा कर रहा है। ये विवाद खड़ा हुआ है भारत की वजह से। आप फर्ज कीजिए कि अगर भारतीय खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार हो तो भारत में किस तरह की भावनाएं पैदा होंगी। भारत क्या उस देश में मैच खेलने जाएगा जो देश उसके खिलाड़ी को बाहर कर दे? तो ये बांग्लादेश के लिए अगर ये प्रेस्टीज का इशू बन गया था तो कोई हैरत की बात नहीं थी, और अगर वो इस अपमान का बदला भारत को भी अपमानित करके देना चाहता था, मसलन उसने कहा कि भारत में मेरे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं हैं, और भारत में सचमुच में अब ऐसा माहौल बन गया है बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेशी खिलाड़ी यहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि भारत सरकार अगर कोई हमला होता है तो हाथ झाड़ के किनारे खड़ी हो जाएगी, जिम्मेदारी ही नहीं लेगी। तो ऐसी सूरत में अगर बांग्लादेश ये मांग कर रहा था कि उसके मैच शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका में, तो ये कोई गलत मांग कम से कम मेरी नज़र में नहीं थी। लेकिन आईपीएल के जो आईपीएल के आयोजक और आईसीसी के जो सर्वा हैं, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, उन्होंने जाहिर है कि ये एक सांप्रदायिक दृष्टि भी थी, इसमें पार्टीगत जो मोदी सरकार है, बीजेपी है, उसका एजेंडा भी था। क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं और बंगाल में मुद्दा भारत सरकार बना रही हिंदू मुसलमान की, भारत सरकार नहीं, मोदी सरकार।